Good morning students. Once again welcome back to the next session. हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का रिसोर्सेज, और ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8। इससे पहले वाले सेशन में हमने कुछ इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अभी हम आज कुछ कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अभी पढ़ने से पहले पिछले वाले सेशन में हमने कुछ पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे रिवीजन करना चाहूँगा। और इस रिवीजन से ये होगा कि जो भी कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो वो डाउट्स थोड़ा क्लियर हो जाएंगे और इसी चीज़ को कनेक्ट करते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये वाला हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हम लोग पहले इसके बारे में पहले क्या पढ़ा था, जैसे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मीन्स अ थिंग व्हिच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स। वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो हमें रिसोर्सेज कह सकते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमारी डेली ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसी वजह से हमें इन ज़रूरतों को पूरा करने की वजह से हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हम इसे बोलते हैं ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसी तरह हमारे पास में और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो इसी तरह से हमने क्या किया था, ये सारे रिसोर्सेज को दो क्वालिटीज़ में, दो कैटेगरीज में डिवाइडेशन किया था। तो शायद रिसोर्सेज का मतलब आपको मालूम होगा, व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स मीन्स अ थिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड, और रिसोर्सेज को हमने दो कैटेगरीज में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले रिसोर्सेज को बोलते थे नेचुरल रिसोर्स, और जो सेकंड रिसोर्स है उसको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्स। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स वो सारी चीजें जो हमें नेचर से मिली है, एज इट इज मिली है, और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको एज इट इज यूज करें। लेकिन कई बार हम अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी बेनिफिट के लिए उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं और मॉडिफिकेशन करने के बाद में इसको यूज करते हैं। और इसके भी एग्जांपल सेम वैसे के वैसे, जैसे मैंने आपको लिखा है, जैसे कि हवा, एयर, हम ऑक्सीजन लेते हैं, नेचर से लेते हैं और ट्राई टू एज इट इज हम इसको यूज करते हैं। उसी तरह से पानी, वाटर, वो भी हमें नेचर से मिलता है और उसको हम एज इट इज यूज करते हैं। लेकिन कई बार उस पानी को हमें और प्योरीफाई करना है या हमारी हेल्थ के हिसाब से पीते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थ्रू द आरओ ऐसे कुछ करते हैं और उसके बाद में पीते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट वो जो बहुत सारी चीजें और थी, इसमें से थोड़ा सा मैं लिखना चाहूंगा फॉरेस्ट। ये ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसकी वजह से आपको मालूम पड़ेगा कि सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, डेली लाइफ में हमें इसकी जरूरत पड़ती है, और ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सेम इसी तरह से देखिए, मैन मेड रिसोर्सेज, वो चीजें जो हमने अपने आप बनाई है या अपने हाथों से बनाई है या टेक्नोलॉजी से बनाई है और हमने अपनी लाइफ को और ईजी बनाने के लिए बनाई है। इसमें देखिए, इसमें भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला देखिए, बहुत सी सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कि रोड हमारे हमने खुद ने बनाई है, अपने ट्रैवल के लिए बनाई है, आने जाने के लिए बनाई है। तो रोड्स है वो हमने अपने खुद ने बना ली है। जहां पर हम घरों में रहते हैं, बिल्डिंग्स, वो भी हमने खुद ने बनाई है। बिल्डिंग्स हमारे रहने के लिए काम आता है, हम डेली इसमें रहते हैं। व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट के लिए, हमें कहीं भी आने जाने के लिए व्हीकल्स की बहुत जरूरत पड़ती है, तो ये भी हमने खुद ने बनाई है, थ्रू द मशीनरी, थ्रू द टेक्नोलॉजी कुछ बनाया। तो ये दो डिवाइडेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज। इसको देखते हुए आप लोग आराम से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने कल पढ़े थे। इसी एग्जाम्पल्स को हम लोग थोड़ा सा और डीपली आज पढ़ते हैं या उसमें और थोड़ा सा देखेंगे, तो शायद आपके जो डाउट्स हैं वो शायद दूर हो जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत से पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो था एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज मींस वो रिसोर्सेज जो हमारे पास में प्रेजेंट में है और हम इस प्रेजेंट में रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, और हमें ये भी पता है कि वो कितने क्वांटिटी में है और कितने पार्ट्स में हमारे पास में है। और जो पोटेंशियल रिसोर्सेज मींस हमारे पास में वो चीज अभी नहीं है, अगर हमारे नॉलेज में वो है, अगर वो रिसोर्सेज है भी, तो हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसकी वजह से एक्चुअल रिसोर्सेज में देखिए एग्जाम्पल है, जैसे कि पेट्रोल। पेट्रोल हमें मालूम है कि अभी कितना पेट्रोल है, ये कहां कहां पर मिलता है, और हम इसका एक बार कंजप्शन करते हैं, तो कंजप्शन करने के बाद में इसका जो स्टॉक है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो क्वांटिटी है डेफिनेटली एक दिन खत्म होगी, तो इसलिए इसे बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज मींस वो रिसोर्सेज जो हमें मालूम नहीं है, और अगर वो रिसोर्स हमें मालूम भी है तो हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज कर सकें और यूज करके उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें, तो इसलिए उसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिया था, जैसे कि विंड मिल्स। आज से
200 साल पहले जो विंड पावर जो हमारे पास में अभी है, वो 200 साल पहले लोगों को पता नहीं था कि विंड पावर क्या होती है या हवा से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं। तो उस समय में वो एक पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन आज के टाइम में वो एक्चुअल रिसोर्स है। इसी तरह से एक और चीज है जिसे बोलते हैं यूरेनियम। यूरेनियम जो है वो अभी के टाइम में एक तरह से पोटेंशियल रिसोर्स है, बिकॉज उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड में पाया जाता है, इसको हम लोग एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी हमें नहीं पता है। इसी वजह से इसे कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, उसका एक एग्जांपल है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये इसी नेचुरल रिसोर्सेज के दो पार्ट हैं और इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कि देखिए, रिन्यूएबल मतलब वो रिसोर्सेज जो अपने आप रिन्यू होते हैं या हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज जो अपने आप रिन्यू नहीं होते हैं या फिर अगर रिन्यू होते भी हैं तो उनको बहुत हजारों साल लगते हैं बनने में। इसीलिए इसके एग्जाम्पल भी सिंपल से जो हमने कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे कि मान लीजिए पानी। आपने सुना होगा पानी का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और हर हर जगह पानी का पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उसी पॉल्यूटेड पानी को हम लोग किसी न किसी तरह से और अदरवाइज बाय द नेचर ऑल्सो उस पॉल्यूटेड पानी को हम लोग धीरे धीरे साफ कर सकते हैं और वो बहुत जल्दी आराम से साफ होता है। हवा भी इसका एक एग्जाम्पल है, ये भी अपने आप में रिन्यू होती है। जैसे कि विंड मिल है, हम कितना ही विंड से एनर्जी बना सकते हैं, विंड या हवा कभी खत्म नहीं होती है, इसकी एनर्जी जो बनी रहती है कंटिन्यूटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो पानी से बनता है, वो भी हमेशा बनती रहती है बिकॉज ऑफ दैट वाटर सर्कुलेशन, इसीलिए इसे बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे कि इसका है सेम यही का एग्जाम्पल, नॉन रिन्यूएबल हम पेट्रोल का रख सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल पेट्रोल जब हम एक बार यूज करते हैं तो वो खत्म हो जाता है और उसको हम किसी भी तरीके से दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं। हमने एक बार पेट्रोल को व्हीकल्स में, गाड़ी में जैसे यूज कर लिया, उसके बाद वो खत्म हो जाता है और हम इसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कई बार ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो रिन्यूएबल भी होते हैं, लेकिन उनको बनने में लगभग हजारों साल लग जाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि इनको वापस से यूज करना। इसीलिए जो पिछली क्लासेस में हमने यहां तक पढ़ा था, नेचुरल रिसोर्सेज में एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये दो रिसोर्सेज पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। फिर इसके बाद में पढ़ा था रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके एग्जांपल्स है जैसे वाटर एंड एयर। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में देखिए जैसे कि एक एग्जांपल है पेट्रोल। अब हम क्या करते हैं, अभी हम आज के इस न्यू क्लास में हम इसके आगे के पोर्शंस पढ़ते हैं कि कौन कौन से और क्लासिफिकेशंस किए गए और उस क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं, तो शायद आप आराम से समझ पाएंगे कि कहां पर है हमारा जो टॉपिक है। वो कंटिन्यू यही चल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज, इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दो क्लासिफिकेशंस की हमने पढ़े हैं, इसके बाद इसका अगला एक और क्लासिफिकेशन है या फिर हम कह सकते हैं डिवाइडेशन है, उसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसमें भी क्या किया गया, कुछ क्लासिफिकेशंस किए गए और उस क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं। दो क्लासिफिकेशंस किए गए, सबसे पहला है अबायोटिक, अबायोटिक एंड दूसरा है बायोटिक। अगर आप साइंस पढ़ा होगा या साइंस में आपने शायद ये सारा का सारा पढ़ा होगा, ये दो कुछ साइंटिफिक वर्ड्स हैं, एक है बायोटिक एंड अबायोटिक। शायद आपने पढ़ा भी होगा और आपको मालूम होगा, फिर भी इसकी जो छोटी सी डेफिनेशन है या इसके बारे में बता देता हूँ कि अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग है, जिसके अंदर जान नहीं होती है या निर्जीव होते हैं। और बायोटिक मीन्स जिनके अंदर जान होती है या ये लोग जीवित प्राणी होते हैं। इनको ये चीजें भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है या इसकी क्या डेफिनेशन है, उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है अबायोटिक। अबायोटिक देखिए, these resources are non-living things. These resources are non-living things. इसके एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल है, बहुत छोटे हैं, जैसे कि पत्थर, रॉक्स, रॉक्स के अंदर जान नहीं होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। नेक्स्ट मिनरल्स, मिनरल्स भी नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे काम तो बहुत आते हैं बट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसी तरह से सॉइल, तो ये सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं और इसमें ये पता चलता है कि दीज आर अबायोटिक थिंग्स एंड ऑल। अब इसी का सेकंड पोर्शन हम देखते हैं, बायोटिक। बायोटिक मीन्स जो लिविंग थिंग्स है या फिर जो जीवित प्राणी है, सेम यही का डेफिनेशन।
दीज आर लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं इसको खाली दो भागों में कैटेगराइज करके या दो वर्ड्स में कैटेगराइज करके पूरा लेने की कोशिश करते हैं। दीज आर लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये है बायोटिक थिंग्स। तो इसका एक सिंपल सा चीज है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि जीवित प्राणी है, और रॉक्स, मिनरल्स या सॉइल्स जो कि निर्जीव प्राणी है, और बायोटिक एंड अबायोटिक में इसको यूज करते हैं। तो इसका एक क्लासिफिकेशन हमने पढ़ चुका है। इसके बाद इसका एक और क्लासिफिकेशन आता है विच इज नॉर्मली नोन एज यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। इसको भी हम लोग एग्जांपल्स के साथ में और छोटी सी डेफिनेशन के साथ में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसका जो अगला डिस्ट्रीब्यूशन है या अगला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम वही, इसको दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, दो भाग में इसका डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहला तो है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मीन्स ऐसे रिसोर्सेस जो में हर जगह मिलते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह कहीं पर भी जाएं तो इजीली हमको ये रिसोर्सेस मिल जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल या हिंदी में हम कह सकते हैं जैसे कि हवा। अगर बाई चांस हम लोग वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे या कहीं पर भी जाएंगे, हवा हमें हर जगह मिलेगी, तो एक यूबिक्विटस थिंग है। तो इसका भी देखो एक तरह से सिंपल सी डेफिनेशन है, दोज रिसोर्सेज फाउंड एवरीवेयर। ये सारे के सारे रिसोर्सेस हर जगह मिलते हैं। इसका जो एग्जांपल मैंने आपको बोला जैसे कि हवा। अब ये रिसोर्स ऐसा है जहां हम कहीं पर भी जाएंगे हमें हमेशा आराम से और इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो इसे कहते हैं यूबिक्विटस। दूसरा है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड रिसोर्स, ये रिसोर्स ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ नाम से लिखा हुआ है लोकल, लोकलाइज्ड। लोकलाइज मीन्स जहाँ लोकल जगह पे मिलता है। जैसे कि इंडिया बहुत बड़ा है या हम लोग कहाँ भी जहाँ रहते हैं वो बहुत बड़ी जगह है, तो हर एक लोकल जगह में कुछ ना कुछ रिसोर्सेज होते हैं, वो खाली उसी जगह पर ही मिलते हैं। जैसे कि अगर बाई चांस हम लोग जाते हैं छत्तीसगढ़ है या झारखंड है या ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर माइंस बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो उन माइंस में ज्यादातर लोहा है या कुछ एल्यूमिनियम है या कॉपर है, वो चीज मिलते हैं, लेकिन वो चीज दूसरी जगह पर नहीं मिलती है। अगर हम लोग किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हो सकता है वहां पर कुछ और मिनरल्स मिले या कुछ और रिसोर्सेस मिले जो कि खाली उसी लोकल एरिया में ही मिलेंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्स, जो कि उसी एरिया में या उसी जगह पर ही मिलते हैं, लोकलाइज्ड रिसोर्स। दीज रिसोर्सेस आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस। सर्टेन प्लेसेस, कुछ कुछ मेन जगह मिलता है। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे कि आयरन, लोहा हमें हर जगह नहीं मिलता है। कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर ही लोहा मिलता है, लेकिन हर एक स्टेट्स में है या पूरे वर्ल्ड में हर जगह लोहा नहीं मिलता है। उसी तरह से कॉपर, कॉपर भी ऐसा ही है जो हर जगह ना मिलकर किसी लिमिटेड एरिया में मिलता है। कोल, पेट्रोल, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको हम कह सकते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो वंस अगेन यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्स जो हमें हर जगह मिलता है, और कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो किसी लोकल एरिया में मिलते हैं उसे बोलते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। और उसके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ लिखे हुए जो कि हम देखा है। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को आराम से देखा है और नेचुरल रिसोर्सेज के जितने भी पार्ट्स हैं उनको आराम से पढ़ा है। जैसे ही ये सारा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में विद द समरी आपको मैं एक बार और अच्छी तरह से समझाऊंगा कि व्हाट इज द मेन डेफिनेशन है और व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारा खत्म हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट, वो है मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज को पढ़ते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स और डेफिनेशंस को देखते हैं।
मैन मेड रिसोर्सेज, जैसे कि नाम से लिखा हुआ है मैन मेड, हमने खुद ने बनाया है अपने फैसिलिटीज के लिए, अपनी लाइफ को और सिंपल बनाने के लिए, या हमारे जीने के तरीके को और अच्छा बनाने के लिए हमने इसको बनाया। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, या फिर इसका जो डेफिनेशन है वो भी बहुत छोटी सी सिंपल डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू योर बुक, दोज रिसोर्सेज which are created by ह्यूमन बीइंग, वो सारे के सारे रिसोर्सेज जो हमने खुद ने अपने हाथों से बनाया या हमने खुद ने क्रिएट किए हैं। ठीक है, अगर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो इजीली आप लोग समझ जाएंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या है या कैसे हैं। जैसे कि सबसे पहला व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स है वो हमने खुद ने बनाया है, नेचर से तो गिफ्ट नहीं है लेकिन हमने खुद ने इसको बनाया अपनी फैसिलिटीज के लिए। रोड्स हमने बनाया है, बिल्डिंग्स मैन मेड क्रिएटेड है। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है वो हमने खुद ने बनाया, जितनी भी मशीनरी चीजें हैं वो हमने खुद ने बनाया। आज हम देखिए, हम जहां पर भी रहते हैं या जिस कहीं पर भी हम जाते हैं, मशीनरी के हम ऊपर टोटली डिपेंड है। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है। हम अगर कहीं पर जाने की कोशिश करते हैं या हमें किसी से कनेक्टिविटी करना है तो आजकल मोबाइल फोन से या टेलीफोन से या इंटरनेट है उसकी जरूरत पड़ती है। तो सारी की सारी चीजें वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, और वो भी हमने खुद ने अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने आप को और ज्यादा सिंपल लाइफ देने के लिए सारा बनाया। तो ये सारा का सारा चीज आ गया जिसे हम कह सकते हैं मैन मेड रिसोर्सेज है। अब मैन मेड रिसोर्सेज में एक और आजकल नया चीज जो हम पढ़ते हैं या अकॉर्डिंग टू योर बुक जो ऐड किया गया है वो है ह्यूमन बीइंग एज ए रिसोर्स, मींस इंसान खुद भी हमारे लिए रिसोर्स है। इसका हम लोग एक और पार्ट ले सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स। इसका मतलब ये है कि जो इंसान है वो खुद दूसरों के लिए एक तरह से रिसोर्स है। हम खुद हैं या हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे इंसान हैं या ह्यूमंस हैं, वो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। अगर शायद वो ना होते या वो वहां पर उस जगह पर काम नहीं करते तो हमारे लिए और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था या इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि मान लीजिए हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। अब हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर नहीं है तो हम वहाँ जाना, हमारा जाना कोई मतलब नहीं वहाँ पर, क्योंकि वो डॉक्टर ही हमको हेल्प करता है, वही हमारा ट्रीटमेंट करता है। सेम उसी तरह से अगर बाई चांस हमको किसी कहीं और जाना है, हमें किसी व्हीकल के साथ जाना है, बट द ड्राइवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो ड्राइवर नहीं है या वो गाड़ी नहीं चलाएगा तो हम लोग वहां नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग मार्केट में जाते हैं, शॉप्स में अगर शॉपकीपर नहीं है तो वो हम लोग सामान नहीं खरीद सकते हैं या कुछ और नहीं है। तो इसी तरह से जो ह्यूमंस है वो खुद भी एक तरह से रिसोर्सेज हैं। अब वो ह्यूमन बीइंग हमारे लिए रिसोर्स कैसे बने या वो क्यों बने हैं या किस तरीके से बने, उससे कुछ पॉइंट्स है कि ह्यूमंस हमारे लिए रिसोर्सेज कैसे हैं। सबसे पहली बात होती है स्किल, स्किल बेस्ड रिसोर्सेज। जिसके पास जैसा स्किल होगा वो उसी तरह से रिसोर्स डेवलपमेंट करेगा। इसके एग्जांपल्स देखिए, मान लीजिए एक आदमी है, ही इज वर्किंग इन ए हॉस्पिटल, ही इज ए डॉक्टर, एंड एक आदमी है, ही इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री। अब एक आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है, एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, दोनों का अपना अलग अलग स्किल है, दोनों का अपना अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग नॉलेज है, उसी बेस के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। सो द बोथ आर रिसोर्सेज, लेकिन उनका जो स्किल बेस्ड काम है वो उनको थोड़ा सा डिफरेंस बनाता है। सेम इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो भी ह्यूमन बीइंग ने बनाई है और हम उसी को ही यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड, ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज चीज है। तीसरा हम लोग बोल सकते हैं हेल्थ, हमारी हेल्थ जितनी अच्छी होगी हम उतने ही अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज बन पाएंगे। हेल्थ रिसोर्सेज, जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक फैमिली है, उस एक फैमिली में वन मैन ही इज अर्निंग मनी, एक आदमी वो अपना पैसा कमाता है, ही इज ओनली अर्निंग मैन। लेकिन अगर उस फैमिली में सब लोग हेल्थी नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो जितना भी अर्निंग्स कमाता है उसका 50% या 60% तो उसको मेडिसिन में या अपनी फैमिली को हेल्थ मेंटेन करने में लग जाएगा। तो इसका मतलब वो अपनी फैमिली के लिए या अपने फैमिली के लिए हेल्थ रिसोर्सेबल नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग में हम लोग रहते हैं तो हेल्थ भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, और इसी की वजह से मैन मेड रिसोर्सेज में दो पॉइंट्स आते हैं, एक तो वो जो हमने खुद ने बनाया और एक इंसान या ह्यूमन बीइंग जो खुद अपने लिए एक तरह से रिसोर्सेज है। तो ये मैन मेड रिसोर्सेज के कुछ पार्ट्स हैं, कुछ इसके डिविजन्स हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने पढ़ तो लिया कि रिसोर्सेज क्या है, ये क्या चीजें होती हैं, कोल है, वाटर है, मतलब काफी सारी चीजें हमने पढ़ लिया कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जैसे पेट्रोल है या मिनरल्स है या कोल है या हवा है या पानी है, ये खाली हमारे लिए ही नहीं है,
ऐसा नहीं है कि ना हमारे लिए और हम लोग जब तक जिंदा हैं तब तक हम यूज़ करेंगे, इसके बाद में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें हमको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें हमें सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आने वाली जो जनरेशन है उसको ये सारे के सारे रिसोर्सेज एज ए गिफ्ट दे पाएँ। तो इसका मतलब ये है कि आज आपने सुना भी होगा बहुत सारी चीज़ें कि पानी बहुत पॉल्यूट हो रहा है, हवा बहुत पॉल्यूट हो रही है, प्लीज़ पानी को ढंग से यूज़ करिए, हवा को इस तरह से मत करिए कि और ज़्यादा पॉल्यूट हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी के अंदर लेसन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंजर्विंग रिसोर्सेज। हमारे पास में जितना भी रिसोर्सेज है उसको हम लोग कैसे बचाना है और बचा करके इसको इस तरह से यूज़ करना है कि हम आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज हम लोग रख सकें या उनको भी एज ए गिफ्ट दे सकें। और दूसरी एक चीज़ और है, जैसे कि हवा है या पानी है, हम हमेशा इसको पॉल्यूट करते हैं या कोशिश ये करते हैं कि जितना हो सके इसका मिसयूज़ करते हैं। अब ये चीज़ें कभी खत्म तो नहीं होगी, लेकिन जितना हो सके पॉल्यूशन बहुत बढ़ेगा या पॉल्यूटेड रहेगी, तो आने वाली जनरेशन के लिए, इवन हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत बेकार है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो 3 चीज़ें लिखी हुई है या जो 3 चीज़ें हैं, इनकी वजह से हम कोशिश ये करेंगे कि कंजर्वेशन कैसे होता है। सबसे पहला है रिड्यूसिंग। कोशिश ये करेंगे कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है उसके कंजप्शन जितना कम हो सके हम उतना करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, कंजप्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली इनका स्टॉक है वो बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग। अगर हम लोग किसी रिसोर्स को यूज़ करते हैं तो जितना हो सके उसको रिसाइकल, उसको बार बार यूज़ करने की कोशिश करिए। जैसा कि देखिए एग्जांपल है पानी, हम लोग पानी बहुत यूज़ करते हैं, पानी वेस्ट बहुत करते हैं, तो कोशिश ये करिए जो पानी हम एक बार यूज़ करते हैं उसी पानी को दोबारा किस तरह से और यूज़ कर सकते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग घर में बहुत बर्तन धोते हैं, किचन में, किचन का जो वो पूरा पानी होता है, जो गंदा पानी, उस पानी को हम लोग पौधों में डाल सकते हैं या गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, जैसे कि हम लोग नहाते हैं या कुछ ऐसा पानी वेस्टेज है जो साबुन का पानी है, उस पानी को हम लोग कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में दे सकते हैं या उसको यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। तो रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है इसकी वजह से। और लास्ट है रीयूजिंग। रिसाइकलिंग के जो बाद जो बचता है उसे हम उसको और रीयूजिंग का प्रोडक्शन कर सकते हैं, रीयूजिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो 3 तरीके मेन इंपॉर्टेंट है वाटर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद एक और नया चीज़ जो चल रहा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स हमें अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि एनवायरनमेंट को बिना किसी तरीके से नुकसान दिए हुए हम उन चीज़ों को डेवलपमेंट करें और आने वाली चीज़ों को भी या आने वाली जनरेशन को भी हमसे गिफ्ट दे सके। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, व्हेन यू विल गो टू द हायर क्लासेस आप इसको और आराम से और डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक इतना जो चीज़ लिखा हुआ है वो आप बताते हैं। अभी हम एक छोटा सा पीपीटी स्लाइड्स देखते हैं और उस पीपीटी स्लाइड्स में पूरा का पूरा चैप्टर है, उसकी एक छोटी सी समरी है। आई होप यू विल सी दैट समरी और आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगेन डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स मीन्स अ थिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स। और इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, पानी है, वाटर, रोड, एयर, मिनरल्स, जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है और हम लोग पहले भी आराम से पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स। रिसोर्सेज को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलता है या प्रकृति से मिलता है, और मैन मेड रिसोर्सेज जो हमने खुद ने बनाया अपने हाथों से या थ्रू द मशीनरी। और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके कुछ क्लासिफिकेशंस हुए। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर एक है एक्चुअल रिसोर्स, दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्सेज मींस हम लोग इन रिसोर्सेज को इन प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं और हमारे पास में इसकी क्वांटिटी कितनी है वो मालूम है। लेकिन पोटेंशियल रिसोर्सेज मींस उनकी क्वांटिटी कितनी है या वो हमारे पास में भी है कि नहीं, उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मींस वो रिसोर्सेज जो अपने आप रिन्यू होते हैं, टाइम टू टाइम रिन्यू होते हैं अगर हम उनको थोड़ा बहुत टाइम दें। और नॉन रिन्यूएबल मींस वो बिल्कुल भी रिन्यू नहीं होते हैं, हम जैसे इनको यूज़ करते हैं या कंजप्शन करते हैं वो रिसोर्सेज एक बार कंजप्शन करने के बाद में खत्म जाते हैं और धीरे धीरे उनका स्टॉक खत्म होता रहता है। और दूसरा देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैसा कि थोड़ा साइंटिफिक चीज़ें कि बायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक मींस नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके एग्जांपल्स हैं सॉयल, रॉक्स, मिनरल्स। और बायोटिक में देखिए जो लिविंग थिंग्स हैं मेनली इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। नेचुरल रिसोर्स में फिर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे 2 भागों में अगेन इसको डिवाइडेशन किया गया है। सबसे पहला है यूबिक्विटस और दूसरा है लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस मींस वो रिसोर्सेज जो हर जगह मिलते हैं, जैसे कि हवा, अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें हवा आराम से मिलती है। और दूसरा है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड मींस किसी लोकल एरिया में ही मिलते हैं, जैसे कि कॉपर है या आयरन है, ये किसी लोकल एरिया में मिलते हैं, ये हर जगह हमेशा नहीं मिलते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज मतलब वो सारी चीज़ें जो हमने खुद ने बनाई है अपने लाइफ को और सिंपल बनाने के लिए। एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे बिल्डिंग्स है, ब्रिज है, रोड्स है, मशीनरी है, व्हीकल्स है। और दूसरा आजकल एक और चीज़ चल रहा है ह्यूमन रिसोर्सेज। हम खुद भी दूसरे लोगों के लिए रिसोर्सेज हो सकते हैं अगर हम अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ, नॉलेज, स्किल या टेक्नोलॉजी को और इंप्रूवमेंट करते हैं या इनकी हेल्प की वजह से हम और वैल्यूबल बन जाते हैं दूसरे लोगों के लिए।
और लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उनको हमें केयरफुली यूज करना है और उन्हीं रिसोर्सेज को हमें एक टाइम देना है कि वापस से रिन्यू हो पाए और इन्हीं रिसोर्सेज को हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी दे सकें। और लास्ट में है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम बैलेंसिंग तरीके से इस तरह से यूज करें कि वो हमारे लिए भी अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हो और हम उसको नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के भी रख सके। तो ये सारा का सारा चैप्टर का जो पूरा मेन समरी था। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। और इसके बाद में हम एक और चीज़ है कि हाउ टू कंजर्व, इन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है या बचाना कैसे है। तीन मेन चीज़ें हैं, रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। ये जो तीन मेन कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से आप सारे के सारे रिसोर्सेज को ईजिली हम लोग कंजर्व कर सकते हैं और वी कैन कीप इट ऑल्सो इन फॉर द नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ प्लीज वॉच ए स्मॉल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड थ्रू दिस वीडियो I hope you will understand more about the chapter. Okay, thank you very much and stay home and take care.